एक गांव में एक बहुत ही मासूम खूबसूरत लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। उसके परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन समीर पढ़ने में बहुत ही तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, समीर को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उसे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब समीर प्रिया को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन प्रिया ने ऐसा करते उसे देख लिया। मगर प्रिया ने उसे कुछ भी न कहा, क्योंकि समीर था ही इतना मासूम। अब समीर धीरे धीरे प्रिया के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता गया और उसने प्रिया से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर प्रिया को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। समीर काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसीलिए वह अपने प्यार का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसका अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन प्रिया ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम समीर है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से समीर डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी प्रिया बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर समीर उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो प्रिया ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहकर प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तो जल्दी से समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। प्रिया के चेहरे से लग रहा था कि वे समीर से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही दोस्त की तरह मिलने लगे और प्रिया को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी समीर के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। समीर को भी ये पता लग चुका था कि प्रिया अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन समीर के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो
वैसे भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। समीर के पिताजी की वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा, समीर की दो जवान बहनें भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी समीर के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, मोहन। वो तुझे अपने पास काम पर ज़रूर रख लेंगे। तो बस उनसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी देगा। परिवार को दुखी देखकर समीर को शहर जाना ही पड़ा। समीर अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के तरह हो गया। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह सब काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद प्रिया की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी समीर की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त प्रिया कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो समीर को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ गई। लेकिन वह क्या करता, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह प्रिया से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो प्रिया से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश प्रिया उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी न कर सका। लेकिन समीर आज भी प्रिया के बारे में सोच सोच कर चुप चुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ प्रिया के लिए ही फीलिंग है और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि प्रिया, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार प्रिया से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन समीर ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, समीर ने परिवार के फर्ज को चुनकर ही सही किया। और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।